गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की क्विज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 13 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन से। व्हेन इज वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर को वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप भी सोच रहे होंगे कि ये वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे इस तरीके से क्यों लिखा गया है। एक्चुअली इसको लिखा गया है इस डिसीज की वजह से। ये एक लर्निंग इनएबिलिटी है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है। और जिस तरीके से मान लीजिए अगर हम डी को इस तरीके से पढ़ते हैं लेकिन उनको डी इस तरीके से दिखाई देता है, यानी लेटरल तरीके से दिखाई देता है। और यही रीजन है इस डे की अवेयरनेस के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारे पास आता है डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक। डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट होती है? डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट होती है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। Okay, let's start with today's first question. Where is the 8th BRICS International Competition Conference being held? तो 8th BRICS International Competition Conference कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी इंडिया में, यानी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से कब तक? 11 से 13 अक्टूबर तक हो रही है ये, जिसमें 600 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं। ब्रिक्स कंट्रीज के, नॉन ब्रिक्स कंट्रीज के डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगस्त 2023 में अभी 15th ब्रिक्स समिट हुई थी। कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? बी डिनोट करता है ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये कब बना? इसका फॉर्मेशन हुआ 2006 में। बट इसके फॉर्मेशन के टाइम पे इसमें से 4 कंट्रीज थी, यानी इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। बी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, तो साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया है 2010 में। फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुई? ये रशिया में हुई 2009 में। 2019 में फर्स्ट ब्रिक समिट कंडक्ट कराई गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक को 6 और मेंबर्स ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद इसकी जो मेंबरशिप है वो 11 हो जाएगी। तो वो कौन से 6 मेंबर्स हैं जो इसे ज्वाइन करने वाले हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और यूएई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर का है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके चाइना की शांघाई सिटी में। चाइना की शांघाई सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, who is the richest person in the world? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट, हुरून एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी है जिसको 1999 में बनाया गया था, फाउंड किया गया था। और ये हर बार अपनी मतलब जो भी इंडिया के बिलियनर्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। तो उस लिस्ट में इस बार रिचेस्ट पर्सन पे नाम है मुकेश अंबानी जी का, यानी फर्स्ट पे है मुकेश अंबानी, ये रिलायंस के सीईओ हैं। फर्स्ट पे है मुकेश अंबानी, सेकंड पे है गौतम अडानी, थर्ड पे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला। और इस रिपोर्ट को जॉइंटली तैयार किया गया है हुरून इंडिया और 361 वेल्थ के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लेक लड़की योजना? लेक लड़की योजना या कह सकते हैं प्यारी बेटी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। बात हो रही है गवर्नर की, तो गवर्नर है रमेश बैस। बाकी इसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की, सब जानते हैं, इसकी कैपिटल है मुंबई। Okay, let's have some information about this scheme. Recently, this scheme was started by Maharashtra government, applicable to families holding yellow और saffron color राशन कार्ड्स। वो families जिसके पास yellow और saffron color के राशन कार्ड्स हैं, ये स्कीम उन पर ही applicable होगी। yellow और saffron color राशन कार्ड्स जिसके पास है उन पर ये स्कीम applicable होगी। और ये उन गर्ल्स के लिए applicable होगी जिनका बर्थ 1 अप्रैल 2023 के बाद हुआ है। अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1 लाख, इसके अंदर 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा गर्ल्स को जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। ओके, लेट्स नो कि इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्कीम की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या हो सकता है।
स्टेट में गर्ल्स का जो बर्थ है वो इंकरेज होगा, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, मॉर्टेलिटी रेट कम होगी, चाइल्ड मैरिज का प्रिवेंशन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज भारत NCX 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। अभी रिसेंटली भारत NCX एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? फर्स्ट स्टूडेंट सेफ्टी, सेकंड बॉर्डर सिक्योरिटी, थर्ड साइबर सिक्योरिटी, फोर्थ सोशल सिक्योरिटी। तो ये आपका बिलोंग करता है साइबर सिक्योरिटी से। अभी इसका सेकेंड एडिशन हुआ है भारत NCX 2023 का, और ये हाइब्रिड एक्सरसाइज है जो कि 12 डे पीरियड तक चल रही है, यानी कि 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 12 डे तक कंटिन्यू रहेगी। इसको कंडक्ट कराया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और किसके साथ कर रहा है ये? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कोलैब करके इसको कंडक्ट करा रहे हैं। इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है जो अभी रिसेंटली साइबर थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर इंसिडेंट हैंडलिंग, रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, यानी अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसे किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है और किस तरीके से उससे रिस्पॉन्स देना है, इसकी स्ट्रैटेजी को हम प्रिपेयर करती है। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सीनियर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल पर्सनल फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो हो जाता है तो उसको आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के उसके लिए रिस्पॉन्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री। अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ डिफेंस कोऑपरेशन किया है? मलेशिया, इटली, सिंगापुर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इटली के साथ अभी इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया है। ये है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और ये है इटली के डिफेंस मिनिस्टर। We all know our defense minister is राजनाथ सिंह, और वहीं हम बात करें इटालियन डिफेंस मिनिस्टर की तो वो है गिडो क्रोसेटो, और ये डिफेंस कोऑपरेशन कहाँ कंडक्ट किया गया है? ये रोम में इसको साइन किया गया है। इंडिया एंड इटली साइन अ डिफेंस एग्रीमेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन वेराइड डिफेंस डोमेन सच एज सिक्योरिटी एंड डोमेन डिफेंस पॉलिसी, रिसर्च डेवलपमेंट में, एजुकेशन एंड मिलिट्री फील्ड में, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में इसको कंडक्ट कराया गया। इटली के पीएम की बात करें तो वो है जॉर्जिया मेलोनी, प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है सर्गियो मैटारेला। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू 1100 women beat constables? As all you can see in this photo, these are the women beat constables जिनको पिंक स्कूटी प्रोवाइड की गई है। तो अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पिंक स्कूटर्स इनको दिए जाएंगे? तो ये डिसाइड किया है योगी गवर्नमेंट, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, योगी गवर्नमेंट ने अभी एफर्ट्स किए हैं कि वो 3000 पिंक बूथ्स सेटअप करेंगे। उसके अलावा 10,470 वुमेन बीट्स को पिंक स्कूटर्स देंगे, यानी दो चीजें हैं इसमें। फर्स्ट है पिंक बूथ सेटअप होंगे 3000 पिंक बूथ्स, एंड जो वुमेन बीट्स हैं उन 10,417 वुमेन बीट्स को पिंक स्कूटर्स दिए जाएंगे। किसके अंदर? अंडर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। क्या है सेफ सिटी प्रोजेक्ट? यूपी गवर्नमेंट का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है कि जो चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड हैं, ओल्ड एज हैं, या फिर जो वुमेन हैं, उनकी सेफ्टी के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। फर्स्ट फेज में डिसाइड किया गया है कि 9 सिटीज में 9 सिटीज के 20 रिलीजियस प्लेसेस पर इन पिंक बूथ्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर्स 1100 वुमेन बीट्स को दिए जाएंगे 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट इज इन विच सिटी द 16th एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 इनॉग्रेटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज में लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो भी हुआ है, जिसका 16th एडिशन था? तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र के पुणे में। क्या है ये एक्सपो? इट इज द फर्स्ट टाइम दैट मुंबई इज होस्टिंग सच एन एक्सपो। सॉरी दिस इज नॉट पुणे, इट्स मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ये पहली बार है कि जो मुंबई ने इस एक्सपो को होस्ट किया है। इसमें बहुत सारे फर्म्स पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। वो फर्म्स जो कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, दार्जिलिंग ऑर्चिड प्लांट्स, बॉन्साई, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, नर्सरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इन सबका इसमें पार्टिसिपेशन होगा। एंड इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय गार्डन्स डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज इनॉर्गेनेटेड बाय एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर। तो वर्षा उसगांवकर ने इसका इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट है, पीएम ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड
पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है आपका बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अभी इसको अनवील किया है। ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के BRI यानी कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका 170 किलोमीटर रेल लाइन को इम्प्लीमेंट करता है, बनाता है। कहाँ से? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से जाशोर सिटी तक। जाशोर क्या है? जाशोर कंट्री के साउथ वेस्ट रीजन में एक मेजर सिटी है, वहां तक इसको कनेक्ट करता है। यानी कि ये 170 किलोमीटर की रेल लाइन है। कहां से कहां तक? ढाका टू जाशोर। बांग्लादेश की रेलवे ने चाइनीज रेलवे ग्रुप लिमिटेड के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स, अभी इंडिया और बांग्लादेश ने रिसेंटली संप्रीति 9, जिसको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, संप्रीति 9 जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इस एक्सरसाइज को मेघालय में कंडक्ट किया। बाकी बांग्लादेश की यूनिवर्सल पेंशन योजना है जिसमें बांग्लादेश की सरकार 18 साल से ऊपर वाले यानी अब 18 एज के जो सिटीजन्स हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव इंडिया एंड तंजानिया प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन? अभी तंजानिया की प्रेसिडेंट सुलूह हसन इंडिया के विजिट पे थी, तो उन्होंने इंडिया के साथ कितने सालों के लिए डिफेंस कोऑपरेशन के रोड मैप को प्रिपेयर किया है? तो ये किया है 5 इयर्स के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पीएम मोदी है और ये प्रेसिडेंट है तंजानिया की। इस डिसीजन को लिया गया किस किसके बीच में? पीएम मोदी के बीच में और तंजानिया प्रेसिडेंट सामिया सुलूह हसन के बीच में, जब वो न्यू दिल्ली के विजिट पर आई थी। ये सुलूह का फर्स्ट विजिट है इंडिया में, और कह सकते हैं तंजानिया के 8 साल के बाद किसी ने तंजानिया से इंडिया को विजिट किया है पहली बार। कैपिटल ऑफ तंजानिया मैं आपको बता देती हूँ, है डोडोमा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तंजानिया से रिलेटेड है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ व्हिच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी? अभी यूनियन कैबिनेट ने किस नए ऑटोनॉमस बॉडी को क्रिएट किया है? किसको किया है? मेरा भारत मेरा देश, मेरा युवा भारत, मेरा गांव मेरा देश या युवा देश? तो ये किया है मेरा युवा भारत। ये मेरा युवा भारत कैबिनेट का डिसीजन आया है 11 अक्टूबर 2023। क्या है इसमें? एक्चुअली ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यूथ डेवलपमेंट के लिए। नाम से ही आप इस चीज को समझ सकते हैं। मेरा युवा भारत मीन्स यूथ डेवलपमेंट के लिए ऑटोनॉमस बॉडी प्रिपेयर की गई है, जिसका मेन काम होगा यूथ के ड्रीम्स का रियलाइजेशन करना और उनको मोटिवेट करना और एक डेवलप्ड इंडिया को बिल्ड करना। जो भी यूथ 15 से 29 इयर्स की एज के बीच में है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल बी 37th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? 37th नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? गेट सेट गोवा 2023 यानी वो क्या होंगे गोवा में ऑर्गेनाइज। बात करें 36 नेशनल गेम्स की, तो वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे आपके गुजरात में ऑर्गेनाइज। इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा एट पंडित जवाहर स्टेडियम इन गोवा। इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में। एंड दिस टाइम यानी 37th नेशनल गेम्स में 43 स्पोर्ट्स में कंपटीशन होगा। लास्ट ईयर कितने स्पोर्ट्स थे? 33 स्पोर्ट्स थे जो कि गुजरात में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो इसमें नए कुछ न्यू स्पोर्ट्स भी ऐड हुए हैं, ये इसको डब्ल्यू कर लीजिएगा। कुछ न्यू स्पोर्ट्स कौन से ऐड हुए हैं? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट है बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकराव, स्क्वायर मार्शल आर्ट्स, कालियापट्टू और पैनकेक सिलेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यू स्पोर्ट्स हैं जिसमें ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल इज सेटअप एट व्हिच प्लेस? कोई भी इवेंट अगर फर्स्ट टाइम इंडिया में होता है या किसी भी स्टेट में होता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो वेयर इट हैज बीन सेटअप? इट हैज बीन सेटअप इन द बेंगलुरु। Bangalore airport now home to South Asia's first aircraft recovery training school, यानी इंडिया का फर्स्ट और साउथ एशिया का भी फर्स्ट है ये बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अभी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया है। क्या किया है इसने? साउथ एशिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल को स्टैब्लिश किया है ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, थर्ड बिजिएस्ट और 5th लार्जेस्ट, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है।
अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट बिजिएस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजिएस्ट भी है और इसके साथ ही ये लार्जेस्ट भी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है। ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसका आंसर हम कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज इट। बाकी आगे हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।